एक रियल स्टेट एक इन्वेस्टर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट को किस तरह से इवैल्यूएट करे? मतलब एक आदमी इसके पास कुछ पैसे हैं, लेट से जैसे आपने करोड़ 1.5 करोड़ की बात की है, या चलो इससे कम है, उसके पास 30-40 लाख है, तो वो उसको इवैल्यूएट अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे करे कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ? क्योंकि देखिए जिस तरह से डॉलर की वैल्यू गिर रही होती है तो आपकी पैसे की जो वैल्यू है वो भी नीचे आ जाती है ना। जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं उन्हीं पैसों में आप कम चीज़ें आप खरीद सकते हैं। तो लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। मैं आज सुबह बात हो रही थी, मैं आ रहा था ऑफिस की तरफ ही आ रहा था, तो मेरे साथ मेरे कुलीग बैठे हुए एग्जैक्ट यही बात कर रहे थे कि समझ नहीं आती कि जो हमारे पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें ना इरफान भाई एक बड़ा स्पेसिफिक सा मोटा सा फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट का ना। जब आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है ना, ये मैं अक्सर बताता होता हूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की ना स्टेजेस होती हैं कुछ। देखिए उसकी जो सबसे बेसिक स्टेज होती है ना, अगर तो वो डेवलपर या वो जो ब्रांड है या वो जो रियल एस्टेट का डेवलपर अदारा है वो स्ट्रांग है, तो फिर आपने ये देखना है कि वो जो सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है वो फाइल की इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, डीएचए का फॉर्मूला जो था वो बड़ा बेहतरीन फार्मूला था। डीएचए को बार बार हम इसलिए कहते हैं कि जरा एक अथेंटिक नाम है, बड़ा नाम है, और हमने भी सारी उम्र जो रियल एस्टेट का काम किया वो डीएचए लाहौर में किया है। तो वो इनिशियल स्टेज पे वो फाइल ऑफर करते हैं। फाइल का मतलब ये था कि बड़ी बेसिक आप इन्वेस्टमेंट आपने डंप कर दी है। उसके बाद क्या होगा कि वो बड़ी इनिशियल स्टेज है, तो अगली जो स्टेज होगी वो आपकी प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी कि वो कुछ अरसे बाद, साल बाद, 2 साल बाद, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। वो क्या होगा, वो प्लॉट में कन्वर्ट होगा, एक मैप आ जाएगा जिसको हम बैलेटिंग कहते हैं, मैप डीलिंग कहते हैं। तो जब वो फाइल से प्लॉट में या बैलेट में मूव करेंगे, प्लॉट नंबर मिलेगा आपको, तो एक स्पेसिफिक प्राइस एप्रिसिएशन मिलती है आपको। ठीक है कि जी ठीक है, पहले मेरे पास फाइल थी, अब मेरे पास एक स्पेसिफिक प्लॉट आ गया, तो वो प्राइस एप्रिसिएशन होगी। स्टेज 2 हो गई है। उसके बाद स्टेज 3 जो है वो जब प्लॉट एप्रिसिएशन के बाद जब ऑन मैप आता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ठीक, तो जब उस एरिया में डेवलपमेंट शुरू होगी तो अल्टीमेटली फिर एक स्टेप और आप इंप्रूव कर देंगे आपकी प्राइस अप, क्योंकि एक फाइल में जो बिल्कुल एक रॉ चीज है और एक उस जगह पे जहां पे आपकी कच्ची पक्की रोड्स बनना शुरू हो गई हैं, एक प्राइस डिफरेंस आ जाता है, एक प्राइस एप्रिसिएशन आ जाती है। तो वो जब डेवलपमेंट कंप्लीट होती है फिर एक फेज आप आगे चले जाते हैं। उसके बाद ये होता है आपको पोजीशन मिलना या वो डेवलपमेंट का कंप्लीट होना, 4th स्टेज। ठीक है, वो ये नंबर 3 स्टेज है। ठीक है, आपकी पहले आपने फाइल ली, फिर आपको प्लॉट नंबर मिला, फिर आपकी डेवलपमेंट शुरू होगी। नहीं, 3 स्टेजेस होगी। ठीक है, तो जब आपको डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है फिर एक प्राइस, उसके बाद घर बनने की एक स्टेज है। ठीक है, जब आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ अर्सा वो सोसाइटी या वो जो एरिया है डेवलपमेंट, वो घर देखे ना, बारिश का पहला कतरा कोई भी नहीं बनता ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता देखे बारिश का पहला कतरा को बनता है, फिर दूसरा घर शुरू होता है, फिर चौथा घर शुरू होता है, फिर 100 घर। तो वो जो पहले घर से लेके 100-200 घर के इन बिटवीन की जो होती है वो प्राइस एप्रिसिएशन आपको मिलती है जब आपकी वो एरिया या जो आपका वो। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि आपने कितने टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म होगा तो आपका फॉर्मूला अलग होगा, लॉन्ग टर्म होगा तो आपने प्योरली इसी प्लान पे ही जाना होता है कि हाँ मैंने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फिर आपने पहले या दूसरे फॉर्मूले में जाएंगे आप, तो फिर आप ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। देखिए ना, जब एक एरिया डेवलप हो जाता है, मैं फिर डीएचए की मिसाल दूंगा कि हम फेज 6 है, फेज 6 में कनाल का प्लॉट अभी 6 करोड़ का हो गया है ना। ठीक है, और अगर हम फेज 9 प्रिज्म में चले जाए जहां पे अभी डेवलपमेंट अभी अपनी फाइनल स्टेज पे है, तो वहां पे भी घर बन रहे हैं, तो वहां पे 2 करोड़ का है। तो अभी देखें ना, 2 गुना फर्क है रेट का। तो ये अगर हम 5 साल बाद का कंपैरिजन करें तो शायद 5 साल बाद ये 6 करोड़ वाला प्लॉट 12 करोड़ का ना हो, लेकिन वो 2 करोड़ का प्लॉट 4 करोड़ का 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्राइस एप्रिसिएशन कंपैरेटिवली ज्यादा होगी ना। तो वो आपने एक सादा सा फार्मूला जिसको आपने फॉलो करके चलना होता है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे है, ओपन लैंड में भी ऐसे है, तो इस फार्मूले को मद्देनजर रखना होता है।